चैप्टर 3 हम लोग कर रहे थे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 1 2 खत्म हो चुका है, चैप्टर 3 भी आज खत्म हो जाएगा। सुनिए अच्छे से, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या टूल्स हैं? टूल्स यानी आप कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, किसके किसके जरिए कर सकते हैं। टूल्स में था टेलीफोन, टेलीफोन से आप कर सकते हैं। इंटरकॉम, पहले होता था इंटरकॉम जिसमें ऑडियो बात कर सकते थे, वीडियो से बात कर सकते थे, उसको आप मोबाइल में ही डाल दिया गया। पहले इंटरकॉम होता था, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। फिर क्या आपका उसके बाद में एसटीडी था, लोकल फ़ोन करना है तो उसके लिए अलग था, अगर दूर करना है स्टेट पार करके करना तो उसके लिए एसटीडी था। पेजर था, टेलीप्रिंटर था आपका, डिक्टाफोन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। टेलीग्राम, फैक्स, ऑडियो विजुअल, इंटरनेट आजकल आ चुका है, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स, ये सारे के सारे टूल्स हैं। सारे के सारे अगर टूल्स आ रहा तो जितना कम्युनिकेशन के टूल्स है सारा लिख दीजिएगा। टेलीफोन, डिक्टाफोन, पेजर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समझ रहे हैं, इंटरकॉम, फैक्स, एसटीडी, ये सारे चीज़ लिख दीजिएगा। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे क्या है, कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। अब हम लोग को पढ़ना है फैक्ट्स के बारे में, जो क्लास पढ़ाए थे। फैक्ट्स को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग, फैक्सिमल। फैक्ट्स के जरिए हम अपना ड्राइंग, समझ पा रहे हैं, लेटर, स्केच, ये सब हम भेज सकते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक जगह से दूसरा जगह। उसका एक नंबर होता था, पहले स्टडी में लिखा रहता था फैक्स, जीरोक्स, समझ रहे हैं, तो भेज सकते हैं। अच्छा, फैक्स का एडवांटेज था कि स्पीडी ट्रांसमिशन, तुरंत चला जाता था, एक्यूरेट, सही जगह, नंबर जहाँ डालिएगा वहीं पे जाएगा, समझ रहे, एक्यूरेट ट्रांसमिशन होता था, समझ पा रहे हैं। टाइम जोन का कोई दिक्कत नहीं था, सस्ता पड़ता था, चीपर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन था। डिसएडवांटेज था कि प्राइवेसी नहीं था, वो आप एक बार भेज दिए ना, वो चाहेगा तो 4 कॉपी खुद और मार देगा, प्राइवेसी नहीं था, समझ पा रहे हैं। और पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज था, मैसेज जो ठीक से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सब दिक्कत था। कॉस्टली डिवाइस आता था, डिवाइस उसका महंगा आता था, ये सब डिसएडवांटेज है। ईमेल, ईमेल भाई ये सब तरीका सेफ्टी है। ईमेल के जरिए आप अपना लेटर, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग, इमेज, समझ पा रहे हैं, माने आप जितना कुछ चाहे ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ईमेल का एडवांटेजेस क्या है भाई? ईमेल का एडवांटेज है कि सस्ता पड़ता है, चीपर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, समझ है, फास्टर कम्युनिकेशन, तुरंत जाता है, समझ पा रहे हैं। कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, शरीर से नहीं जाना होगा, डायरेक्ट बात हो जाएगा, समझ पा रहे, मेल भेज दीजिए, समझ है। प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे आपका मेल कोई और नहीं पढ़ सकता, जिसको भेजा वही पढ़ेगा। प्राइवेसी मेंटेन है क्योंकि इन टू इन इनक्रिप्टेड रहता है, समझ। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम करने में ज़्यादा लोगों को सुविधा हुआ, मोर कन्वीनियंट है बिजनेस के लिए। तो ये सारे के सारे क्या एडवांटेजेज है। एडवांटेजेस क्या भाई? चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीडी ट्रांसमिशन होता है, फिजिकल नेसेसरी का कोई दरकार नहीं है, प्राइवेसी मेंटेन हो जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एडजस्टेबल होता है, हर सिचुएशन में आप एडजस्ट कर सकते हैं, मोर कन्वीनियंट है, और वाइड इसका कवरेज है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। ये सारे के सारे एडवांटेजेज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माने आप दूर बैठे मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं, सेमिनार को आप अरेंज कर सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे आपका मीटिंग अटेंड हो गया। इसको हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं हम लोग? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एडवांटेज क्या है कि फेस टू फेस डिस्कशन हो जाता है। फेस टू फेस क्या हो जाता है, डिस्कशन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है, खाली इंटरनेट का खर्चा लगेगा, सेविंग टाइम, समय का बचत है। वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जितना देर हम लोग बात करना चाहे कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, क्योंकि रिटर्न नहीं जाना, घर में तो बैठे, समझ। वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन, क्लियर है क्या? और ये टीचिंग में भी काम आता है आजकल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है टीचिंग में भी काम आता है, कुछ सिखाने में भी काम आता है, मीडिया ऑफ टीचिंग। ये सारे के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? तो प्रोविजन ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को कम कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया। कौन सा कम्युनिकेशन हुआ भाई? वाइड स्प्रेड, सेविंग टाइम, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं। नो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग से कोई डिवाइस लेने का दरकार नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है उससे हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन आपके पास उससे हो जाएगा, इसके जरिए आप टीच कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज है कि इसका कॉस्ट, जो भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिवाइस होता है उसका दाम ज़्यादा आता है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, समझ पा रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है लोगों को, कितना लोगों को ज्वाइन करने नहीं आएगा, दिक्कत आएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, समझ पा रहे हैं। ये सब डिसएडवांटेजेस है। कंप्यूटर का डेफिनेशन तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन, चालू किया है ना,
कंप्यूटर इज कौन सा मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। समझ पा रहे हैं? दैट कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दैट कैन परफॉर्म बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं कंप्यूटर। बिजनेस हाउसेस में कंप्यूटर का क्या यूज है? तो ये समझ पा रहे हैं? सारे आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देगा, समय को बचत करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सही से ट्रांजेक्शन होगा, पेरोल बनाने में सुविधा होगा, किसी भी चीज़ का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन वगैरह पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कंप्यूटर का यूजेज है। कंप्यूटर का क्या है? यूजेज। समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर का एडवांटेज तो डिसएडवांटेज भी रहता है। तो कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है कि भाई ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, मैंने पूंजी ज़्यादा लगेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, चांसेस ऑफ ऑब्सोलिसेंस हो सकता है कि कंप्यूटर चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए वाला। समझ पा रहे हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल, कर्मचारी ट्रेंड चाहिए। कंप्यूटर नहीं चलाने आएगा तो कैसे हो? ऐसा बंदा को हायर करना होगा जो क्या हो? ट्रेंड हो। समझ पा रहे हैं? और ये सारे के सारे क्या है भाई? डिसएडवांटेज है। और पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों का काम कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा तो लोग रिट्रेच करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। समझ रहे? ये सारे के सारे क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? कंप्यूटर का एक दाम तो ज़्यादा पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्वमेंट। समझ पा रहे हैं? चांसेस ऑफ ऑब्सोलिसेंस हो सकता है, पुरानी टेक्नोलॉजी हमें चेंज करना पड़े, नया लाना पड़े। समझ पा रहे? रिक्वायरमेंट ऑफ कौन सा पर्सनल चाहिए? ट्रेंड पर्सनल, जिसको आता है उसी को लाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय रहता है। समझ पा रहे हैं? अब इंटरनेट का रोल समझना है। इंटरनेट का तो वाइटल रोल है आज के डेट में, बिना इंटरनेट का कुछ संभव नहीं। समझ पा रहे? क्योंकि जितने काम हो रहे हैं सारे के सारे किसके जरिए हो रहे हैं? इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं। समझ पा रहे? तो इंटरनेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या नॉर्मल कॉलिंग हो, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे? इंटरनेट एक पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जिसको दिखाना चाहे उसको दिखा सकते हैं। तो इंटरनेट एक बिजनेस के लिए क्या है? पावरफुल टूल है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी के साथ हम लोग का टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होता है। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में टूल्स पढ़ना है, ईमेल के बारे में पढ़ना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। बस यही 4 चीज़ के बारे में पढ़ना, इसी में से आएगा। नेक्स्ट चैप्टर ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग में बहुत सारा पोर्शन कराए हुए हैं जिसमें आज मिनट्स करा रहे हैं। अच्छे से सुनिए। मिनट्स, मिनट्स का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट बात को क्या कहते हैं? समराइज मैनर में लिख दिया जाता है। किसका इम्पोर्टेंट बात? जो मीटिंग चल रहा है। जैसे मान लीजिए मीटिंग चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा, तो आपको नहीं लगता उसको एक जगह समराइज मैनर में लिख लेना चाहिए? तो समराइज मैनर में जहाँ लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? मिनट्स। क्या कहते हैं हम लोग? माने मिनट्स इज द रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग इन समराइज मैनर। इन समराइज मीटिंग जो चल रहा है उसका इंपॉर्टेंट बात को समराइज मैनर में लिख लिया जाएगा, इसको हम कहते हैं मिनट्स। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? देखिए मिनट्स क्या होता है? मिनट्स में जाइएगा तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्रक्रिया होगा, वो सब सुनेंगे, वही चीज़ को लिखेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो जैसे बचपन में लेख लिखते थे वैसे मिनट्स को लिखा जाता है। जैसे लेख लिखते थे, गाय के ऊपर लेख लिखते थे, और क्या चीज़ के ऊपर? होली के ऊपर लेख लिखते थे, दिवाली के ऊपर लिखते थे, दुर्गा पूजा के ऊपर लिखते थे, चिड़ियाखाना के ऊपर लिखते थे लेख, चिड़ियाखाना के ऊपर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो लेख टाइप का लिखना है। सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंपनी का नेम, एड्रेस, कंपनी का नेम, और ये लाइन फिक्स है, सब में होगा। मिनट्स ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग। मिनट्स ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब मान लो नंबर दिया रहेगा सवाल में, क्वेश्चन में कि 17th एनुअल जनरल मीटिंग है, 17th कर दो, 18th है तो 18th कर दो। तो मिनट्स ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए लिमिटेड हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो क्या लिखेंगे? मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग 6, बोलिए या ना बोलिए, मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ जो भी कंपनी का नाम रहेगा, हेल्ड एट्स कहाँ पे? एट कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ पे बोलिए? कितना तारीख को? एट इतना बजे। समझ पा रहे? उसके बाद लिखना चालू करेंगे। मेंबर्स प्रेजेंट, कौन सा बोलिए? मेंबर्स प्रेजेंट, चेयरमैन, नोटिस पॉइंट पहले पढ़ते हैं फिर मतलब समझते हैं। मेंबर्स प्रेजेंट, चेयरमैन, क्योंकि जाइएगा मीटिंग में तो मेंबर्स तो रहेगा, चेयरमैन रहेगा, जो सभापति रहेगा वो मेन चेयर पे विराजमान होगा, चेयरमैन। नोटिस रहेगा, नोटिस। समझ पा रहे? डायरेक्टर अपना रिपोर्ट बांट देगा सबको कि पढ़ो भाई पढ़ो, हम रिपोर्ट ये बनाए हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और क्या? ऑडिटेड अकाउंट्स का कॉपी रहेगा, वो बांट दिया जाएगा मेंबर में कि पढ़िए, आप लोग समझ लीजिए क्या हिसाब किताब है, नहीं हिसाब किताब आप लोग देख लीजिए। चेयरमैन अपना एक छोटा सा स्पीच देगा कि कंपनी का क्या पोजीशन है, नई पोजीशन है। समझ पा रहे हैं? आप लोग का ब्राइट फ्यूचर है,
कंपनी का ब्राइट फ्यूचर, उसके बारे में गुणगान करेगा, चेयरमैन एक स्पीच देगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया जाएगा 10%, 5%, जो शेयर पे लाभ लेता है उसको डिविडेंड कहते हैं। डायरेक्टर को अपॉइंट करना रहेगा तो नया डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। री इलेक्शन ऑफ ऑडिटर को अपॉइंट करना रहेगा तो ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ, और लास्ट में सब लोग चेयरमैन को थैंक्स बोल के निकल जाएंगे। बस यही मिनट्स में लिखना है। समझ पा रहे? जैसे चिड़ियाखाना में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? चिड़ियाखाना जाते हैं, टिकट कटाते हैं, अंदर में जाते हैं तो सब लोग अपना अपना अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। क्या जैसे सर? अलग अलग एक्टिविटी, जैसे कैशियर को हाथ दिखाता है, नहीं, कोई अपना फोटो खींचता है, कोई चिड़िया को बमकाता है, चिड़िया को कुछ दाना फाना खिलाता है, बाघ को देखता है लोग। समझ पा रहे क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? खाना वाना होता है, अलग अलग लोगों का एक्टिविटी होता है चिड़ियाखाने में जाने के बाद। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं आता। तो कहने का मतलब है चिड़ियाखाना नहीं गए थे, इको पार्क, चिड़िया का ध्यान रखिए। तो अलग अलग लोगों का एक्टिविटी होता है। वैसे मीटिंग में क्या होता है, लोग आते हैं, लोगों का अलग अलग क्या रहता है, एक्टिविटी रहता है, उस एक्टिविटी को लिखना है। समझ पा रहे क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा? कंपनी का नेम जो दिया रहेगा, दिया वही नेम लिख दीजिएगा, नहीं दिया रहेगा तो एक तो कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। एड्रेस घर वाले ही डाल दीजिएगा, नहीं एड्रेस दिया रहेगा तो वाला एड्रेस, नहीं दिया रहेगा घर वाला एड्रेस। समझ गया? फिर क्या लिखेंगे? मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। समझ पा रहे? ऑफ ए लिमिटेड, मैंने कंपनी का नाम रहेगा तो कंपनी का नाम, नहीं तो एक तो एज्यूम कर लीजिएगा, नहीं तो एक तो क्या कर लीजिएगा? एज्यूम। हेल्थ एट इट्स कितना रजिस्टर, हेल्थ इट्स कौन सा, कहाँ पे भाई? हेल्थ एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन कितना तारीख, इतना बजे, बात खत्म। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे मेंबर्स प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? टोटल इतने मेंबर, माने इतने लोग आए थे, जिसमें ये 2-4 ठो नाम लिखना है, कोई भी एक ठो नाम लिख के, ये चेयरमैन था, ये डायरेक्टर था, ये सेक्रेटरी था, समझ पा रहे? ये ऑडिटर था, हाँ ये मेन लोग है, और बाकी अदर मेंबर का नाम लिखेंगे दरकार नहीं है। तो लिख क्या देंगे? टोटल 20 मेंबर्स प्रेजेंट, टोटल 20 मेंबर्स या 30 मेंबर्स, हाँ, लेकिन ये नाम कोई भी हो, मतलब कि 20 ही जरूरी है, कुछ भी 30, 50 कुछ भी, एक तो लिख दीजिए। समझ पा रहे? चेयरमैन में यही बात लिखना है कि द चेयरमैन सेकंड भाई, चेयरमैन क्या करेगा? अपना चेयर लेके बैठ जाएगा, तो चेयरमैन का नाम लिख देना। चेयरमैन यही करेगा ना भाई, अपने चेयर पे जाकर विराजमान हो जाएगा, यही करेगा। समझ पा रहे? द चेयरमैन सेकंड भाई, जो भी चेयरमैन होगा, समझ पा रहे? आगे बढ़ते। नोटिस, चेयरमैन रिक्वेस्ट करेगा कि सेक्रेटरी नोटिस पढ़ के सुनाया जाए, सेक्रेटरी पढ़ के सुनाएगा। समझ पा रहे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चेयरमैन द सेक्रेटरी रीड आउट द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग, मीटिंग को चालू करेगा, मीटिंग को क्या करेगा? चालू करेगा, नोटिस पढ़ के सुनाएगा। रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिपोर्ट को बोल दिया जाएगा, बांटिए, तो कॉपी रहेगा, सबको बांट दिया जाएगा, सर्कुलेट कर दिया, पर भाई डायरेक्टर ये रिपोर्ट दिया, समझो तुम लोग, कुछ बोलना है तो बोलना, कुछ अगर बोलना वगैरह होगा तो बोलना। फिर ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट, मीटिंग में क्या होगा? उसका कॉपी, जो पीएल और बैलेंस शीट है, ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसको भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा, देख लो कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। समझ पा रहे? सभी लोग हिसाब किताब देख लीजिए, कुछ बोलना है तो बोलिएगा इसका ऊपर, समझ रहे? फिर क्या? चेयरमैन अपना स्पीच देगा, तो चेयरमैन इन्हें ब्रीफ स्पीच थोड़ा सा देगा, रिमार्क, ये स्पीच देगा तो अपना बात नहीं बताएगा, अपने परिवार का नहीं बताएगा कि तुमको मेरा बच्चा है, एक बच्चा DPS में पढ़ता है, ये सब नहीं बताएगा, कंपनी का बात बताएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंपनी का क्या पोजीशन है, नहीं है, ये सब समझ पा रहे? द चेयरमैन इन हिज ब्रीफ स्पीच रिमार्क्ड अबाउट द सैटिस्फैक्टरी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में बताएगा कि कंपनी का क्या पोजीशन, समझ पा रहे? एंड इन्फॉर्म्ड द मेंबर, मेंबर को इन्फॉर्म करेगा अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स, क्या उज्जवल भविष्य है, सब बताएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे? कौन बताएगा भाई? चेयरमैन। कौन बताएगा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक कोई भी परसेंटेज लिख देना, समझ पा रहे? फिर री-इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, तो लिख देना किसी का नाम कि मिस्टर जेड इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। री-इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, हाँ एक नाम लिख देना। री-इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक पॉइंट देना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो लिख देना कि मिस्टर जेड अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। समझ पा रहे क्या बोल रहे? और लास्ट में क्या होगा? वोट ऑफ थैंक्स, सब लोग चेयरमैन को वोट थैंक्स बोल के समझ पा रहे क्या? जैसे चिड़ियाखाने से रिटर्न होते तो लोग चिड़िया को बाय करते हैं, फिर गेट पे आते हैं तो अपने आप को बाय करते हैं, तुम अपना घर जा, तुम अपना घर जा, समझ पा रहे? ऐसे होता है ना। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। और इधर में सेक्रेटरी का साइन होगा, इधर में सेक्रेटरी का साइन होगा, इधर में चेयरमैन का साइन होगा,
या डायरेक्टर का देना वो क्लियर है क्या? पक्का 2 पॉइंट और लिखा देते हैं, समझ पा रहे हैं? लिखे बेटा, कहाँ से लिखें? लिखिए। कहाँ से लिखें? सर मार्क्स इतना करिए।